श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं चलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पे बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है। इंसानों में से आप एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी क्या करते हो, सिर्फ धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिलती है, मगर माँ बाप तो पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार है, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। सब दुनियादारी में उलझे रहे, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उनके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, पता है क्यों? रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, और पूरी होने पर लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नाम का एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने के लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी, और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वो सोना ही बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ।